दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में कभी बीमार ना पड़ा हो। लेकिन आजकल मेडिसिन और तकनीक इतनी एडवांस है कि बहुत जल्द ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि पुराने जमाने में ना तो ऐसी तकनीक थी और ना ही ऐसी दवाई। फिर बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते थे? वे ऐसी अजीब चीजों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या आप मोटापे को कम करने के लिए पेट का कीड़ा खा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दिमागी बीमारी मेडिकल साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ी बीमारी है और कुछ साल पहले ही इसे ठीक करने के लिए सही इलाज खोजा गया था। पर आज से 100 या 200 साल पहले दिमागी बीमारी का इलाज करवाना किसी श्राप से कम नहीं था। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते थे उनका इलाज इस तरह किया जाता था कि वो जिंदा ही नहीं बचते थे। 1936 में अमेरिका में लेबोटमी नाम का यंत्र काफी प्रचलित था। हर साल इस यंत्र की मदद से 5000 लोगों की दिमागी बीमारी का इलाज किया जाता था। इस इलाज में लोगों को पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता था। उसके बाद उनकी आंखों के ऊपरी हिस्से में लेबोटमी को घुसा दिया जाता था, जिससे कि उसका कांटेदार हिस्सा ब्रेन तक पहुंच जाता था और उससे दिमाग के हिस्से को ठीक किया जा सके जहां पर प्रॉब्लम है। पर इससे इंसान ठीक नहीं होता था, बल्कि वो इंसान और भी पागल हो जाता था। ज्यादातर केसेस में वो तड़प तड़प कर मर जाता था। इस मेथड से एक भी इंसान ठीक नहीं हुआ और 1970 में लेबोटमी वाले इस इलाज को बैन कर दिया गया। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका वजन सामान्य से ज्यादा होता है। वो अपना वजन कम करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते। कोई ग्रीन टी इस्तेमाल करता है तो कोई नींबू पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन 1800 में जब लोगों को अपना वजन कंट्रोल करना होता था या घटाना होता था, तब वे एक कैप्सूल खाते थे जिसमें टेपवर्म के अंडे होते थे। और जब टेपवर्म के अंडे से बना कैप्सूल पेट के अंदर जाता था, तब इन अंडों में से टेपवर्म बाहर आ जाते थे, जिसके बाद इंसान जो भी खाता उसकी सारी कैलोरी ये टेपवर्म खा लेते, जिससे इंसान मोटा नहीं होता था। पर जब टेपवर्म पेट में रहने के बाद लोगों को परेशान करने लगते, तब इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाती थी। इन टेपवर्म को पेट का कीड़ा भी कहा जाता है, जिसे निकालने के लिए आज से 200 साल पहले लोगों को एक बड़ी सी चीज को निगलना पड़ता था, जिसमें टेपवर्म को मारने वाला जहर होता था। जो इसे निगल जाता था वो बच जाता था, लेकिन जो इसे नहीं निगल पाता वो दम घुटने की वजह से मारा जाता था। दुनिया में कई ऐसे आहार हैं जिसे आप जिंदा रहने के लिए खा सकते हैं। उन आहार में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे अगर हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएं तब भी स्वस्थ रहेंगे। पर कुछ लोगों को ऐसे आहार की खोज होती है जिसे खाने के बाद वो पतले भी हो जाएं और स्वस्थ भी रहें। इसी परेशानी को देखकर 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट लिन ने एक टॉनिक बनाया और नाम दिया द लास्ट चांस डाइट। ये डाइट कोई जादू नहीं था, बल्कि एक टॉनिक था। डॉक्टर रॉबर्ट लिन के मुताबिक इसे हर दिन पीने से आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी और आप मोटे भी नहीं होंगे। पर यह टॉनिक और कुछ नहीं बल्कि प्रोलिन नाम की लिक्विड थी, जिसमें काफी कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें सिर्फ 400 कैलोरी एनर्जी होती है। हम जानते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को लगभग 2000 से 2500 कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए। प्रोलिन नाम के लिक्विड को मरे हुए जानवरों में से निकाला जाता था, जो कि किसी काम का नहीं था। पर डॉक्टर रॉबर्ट ने इस लिक्विड को बोतल में भरकर बेचना भी शुरू कर दिया। इससे 30 लोग मारे गए। डॉक्टर रॉबर्ट को इस बेकार की चीज को मार्केट में बेचने और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैरी क्यूरी और उनके पति पियर क्यूरी ने रेडियम की खोज की, तब ये 19वीं सदी की विज्ञान की सबसे बड़ी खोज बनी। पर जब मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की, उसके बाद रेडियम को लोग जादुई चीज मानने लगे। बड़ी बड़ी कंपनीज ने रेडियम को हर चीज में मिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि टूथपेस्ट, चॉकलेट और पैक्ड वाटर। रेडियम को उस समय की कंपनीज खिलौने और घड़ियों में लगाने लगी, जिससे कि वो अंधेरे में चमकता था। साथ ही लोग रेडियम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक में भी करने लगे। लोग रेडियम को पूरे फेस पर लगा लेते थे, जिससे कि अंधेरे में वो चमकने लगता था। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम की बीमारी के ट्रीटमेंट में भी किया जाने लगा। पर जब लोगों को पता चला कि रेडियम के रेडिएशन से जान भी जा सकती है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन रेडियम का इस्तेमाल डेली के यूज में आने वाली चीजों में 1960 में जाकर खत्म हुआ। आजकल टॉयज और घड़ी को अंधेरे में चमकने के लिए रेडियम नहीं बल्कि दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नुकसानदेह नहीं होता। मर्क्यूरी, जिसे पारा कहा जाता है, वो काफी खतरनाक पदार्थ है।
उसे खाने से मौत तो पक्की है। जिन मछलियों में मर्क्यूरी की मात्रा ज्यादा होती है उसे डॉक्टर भी खाने से मना करते हैं। पर सैकड़ों साल पहले मर्क्यूरी का इस्तेमाल सिफिलिस नाम की बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता था। सिफिलिस एक एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसका इलाज नहीं कराने पर मौत हो जाती है। आज के समय इसे ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, पर 1300 से लेकर 1950 तक लोगों ने एसटीडी को ठीक करने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया। लोग इसे स्किन में रगड़ते थे, इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लेते थे और कम मात्रा में खाते भी थे और अंत में मारे जाते थे। एसटीडी को ठीक करने में मर्क्यूरी कभी काम न आया, पर इसे ठीक करने के लिए आजकल मर्क्यूरियस क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि मर्क्यूरी को काफी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये वो मेडिकल साइंस के तरीके थे जो बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें बचने की गुंजाइश ना के बराबर होती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।